Hello friends, I am Anupam and in this video we will discuss about the figure of speech. In a previous video I have already discussed about some figure of speech that were simile, metaphor, assonance and alliteration. In this video we will discuss about the next figure of speech, that is onomatopoeia. Onomatopoeia is basically a type of figure of speech in which we will deal about the types of साउंड से रिलेटेड ये फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम जनरली उन वर्ड्स पे फोकस करते हैं जो साउंड को दिखाता है। शब्दों का ध्वनि विन्यास संबंधित वास्तविक ध्वनियों के अनुसार होना ध्वनि अनुकरण, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हिज, थर्ड ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द होते हैं ये ओनोमोटोपिया। यहाँ फिगर देख सकते हो, ये एक लड़की है जो कि मैगी खा रही है। तो मैगी खाते समय जो हम मतलब खा रहे होते हैं उसके साथ जो साउंड आता है डैट इज स्लप स्लप। ये क्या है? बेसिकली एक साउंड है और ये ओनोमोटोपिया को दिखाता है। इसके अलावा बज, स्प्लैश, बूम, मा, म्यू, ये सारे क्या है? साउंड्स है। तो ये वर्ड जहाँ कहीं भी फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा, जहाँ कहीं भी सेंटेंस में आएगा और आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, देन यू विल आंसर इट इज़ ओनोमोटोपिया। तो ओनोमोटोपिया बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? तो ओनोमोटोपिया इज रिलेटेड टू साउंड। आप याद रखेंगे कि ये साउंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज कि ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप ऐसे वर्ड्स को ढूंढोगे जो कि साउंड को इमिटेट करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हेन वी एंजॉय परफॉर्मेंस वी क्लैप हैंड्स। अब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, वेदर इट इज अ सिमली, मेटाफर, ओनोमोटोपिया और ऑक्सीमोरोन। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ है? क्लैप। और क्लैप से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर इट इज ओनोमोटोपिया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ऑपोजिट क्वालिटी को एक साथ कर देते हैं। ये हार्ड गलती से टाइप हो गया है। ये ऑपोजिट, दो ऑपोजिट क्वालिटी को एक सेंटेंस में दिखाते हैं। टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू समथिंग। जब दो ऑपोजिट क्वालिटी किसी चीज़ में एक साथ ऐड होती है तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक फिगर दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में दिखाया गया है कि एक जगह लिखा है स्टॉप और एक जगह लिखा है कि मूव फॉरवर्ड। तो आपको तुरंत रुकने को बोला जा रहा है और उसके आगे ही लिखा गया है मूव फॉरवर्ड, मीन्स आगे बढ़ो। इट मीन्स ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक्चुअली में विरोधाभास को क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीमोरोन। एग्जाम्पल, हिज न्यू फ्रेंड्स इज प्रिटी अगली। यहाँ आप देख सकते हो प्रिटी एंड अगली आर द टू ऑपोजिट वर्ड्स that basically contradict each other. So this is a type of what? Oxymoron. तो आपसे पूछा गया है कि which type of figure of speech is used here, तो आंसर would be oxymoron। आप याद रखोगे। इससे पहले मैंने आपको बताया ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में क्या होता है? साउंड इमिटेटिंग वर्ड्स। लेकिन ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? दो ऑपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट वर्ड को हम एक साथ यूज़ करते हैं। द थर्ड वन इज हाइपरबोले। हाइपर वर्ड से ही पता लगता है कि समथिंग जिसको हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले, है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट इजैजुरेट द स्टेटमेंट। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो कि स्टेटमेंट को इजैजुरेट कर देता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिगर में देख पा रहे होंगे तो ये लिखा है कि ओह दिस सॉरी मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही। ही मेक्स द आइंस्टीन लुक एवरेज।
ओ दिस पेस्ट इज़ हॉटर देन द सन, ये जो पेस्ट है ये सन से भी हॉटर है। तो ये उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। ऐसा जनरली होता नहीं कि कोई चीज़ सन से भी हॉटर हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई डाइड लाफिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हंसते हंसते मर गया, तो इसको भी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। यहाँ पे इसको कुछ ज़्यादा ही इजाजरेट कर दिया गया है, इसलिए इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट, हाइपर बोले। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ मेटाफर की जगह हाइपर बोले यूज़ करना है, हाइपर बोले, एंड हाइपर बोले वुड बी द करेक्ट आंसर। ये गलत है, हाइपर बोले होगा। इसमें है कि मैं हंसते ही, इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है कि मैं हंसते हंसते मर गई, तो मतलब इसको कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, जिसमें हम इमोशन को बढ़ा चढ़ा के शेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर बोले। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम खूब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि दिस पेस्ट इज़ हॉटर देन द सन। एग्जैक्टली वो हॉटर देन द सन कुछ हो नहीं सकता है। तो ये थे कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो रह रहे थे, जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे आयरनी है, एपिस्ट्रॉफी है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपके साथ डिस्कस किया। द फर्स्ट वन वॉज सिमली। सिमली में बेसिकली क्या था कि आपसे एज और लाइक के साथ कंपैरिजन की जाती है, किन्हीं दो चीज़ों में डायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट वाज मेटाफर। मेटाफर में क्या होता था, इनडायरेक्ट कंपैरिजन की जाती थी। और हिंट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा डैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते थे हम। नेक्स्ट वन वाज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या था कि कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। और एंड द लास्ट वन वाज एसोनेंस। एसोनेंस में वॉवेल साउंड रिपीट होते हैं, रिपीटेशन ऑफ अ वॉवेल साउंड इज एसोनेंस। एंड आज वाले वीडियो में हमने इस वीडियो में देखा ओनोमोटोपिया। द फर्स्ट वन वाज ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया में बेसिकली साउंड इमिटेटिंग होते हैं, जैसे बज हो गया, स्प्लैश हो गया, बूम हो गया, ऐसे सेंटेंस जिसमें साउंड को दिखाया जा रहा है, दैट फिगर ऑफ स्पीच वुड बी ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट वाज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब था विरोधाभास, जहाँ दो ऑपोजिट चीज़ें, प्रिटी, अगली, ऐसी चीज़ें, है ना, ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। तो सेंटेंस में जब दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के जस्ट बाद यूज़ होगी, मतलब पहले आपका पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव, तो वो जो सेंटेंस होगा दैट इज़ ऑक्सीमोरोन। एंड द थर्ड वन वाज हाइपरबोले। हाइपरबोले से क्या था, ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम इजैजरेट करके बोलते हैं, ऐसे कोई भी इमोशन जिसको हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपर बोले बोलते हैं। तो आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रही हो, परेशानी रही हो, देन यू कैन कॉमेंट मी एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ।